लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हियर हम जो फाइंड आउट करेंगे वो ये कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करें और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। इसके अलावा कुछ और डिस्कशन या टिप्स मैं दूंगा जिनसे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे जल्दी सॉल्व किया जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये डिफिनीशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जिसके दो रूट्स पॉसिबल हैं, दो रूट्स यानी कि दो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। तो अगर कोई इक्वेशन हो हमारे पास और दो संभव सॉल्यूशन हो तो वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में a x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी ये इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ये है, यानी एक रूट ये है और एक रूट ये है। तो इस इक्वेशन के दो रूट पॉसिबल हैं। इस तरह के सभी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। आइए अगर हम इसको पहचानें कैसे, अगर इन इक्वेशन को लिखा कैसे जा सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में लिखा होगा उस फॉर्मेट के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि a जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इस बात को कहने का तात्पर्य है कि हमारे एक्सप्रेशन में x की पावर 2 ज़रूर होना चाहिए। अगर x की पावर 2 नहीं होगी तो वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। या मान लीजिए कि c भी 0 है तो कुछ वो एक्सप्रेशन ऐसा भी दिख सकता है। ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0 ही है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो उस स्थिति में जो भी एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें x की 2 पावर का कोई भी कंपोनेंट अवेलेबल ना हो उस इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अब चलिए इस चीज़ को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एक इक्वेशन लिखा हुआ है 5/3 x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 8। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें और रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, 5/3 x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करें प्लस c, तो इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू 5/3 है और b इज इक्वल टू -9 है और c इज इक्वल टू -8 है। तो आप देख पा रहे हैं a नॉन ज़ीरो है और x की 2 पावर एग्जिस्ट करती है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एक्सप्रेशन है जिसमें है 4x स्क्वायर माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है -23। इस स्थिति में भी a की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। तो ये एक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए एक तीसरा इक्वेशन लेते हैं। इसमें लिखा है कि 5x इज इक्वल टू 60। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसको अगर हम फिर से सिंप्लीफाई करें तो 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, x का कोई भी एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं है, b की वैल्यू
5 है और C की वैल्यू -60 है। तो A की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब मुझे लगता है कि आप इतने के बाद कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसको पहचान सकते हैं। इसकी सबसे आसान टिप है कि इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में लिखी हो, आप उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करिए कि लेफ़्ट साइड में आपके सारे वेरिएबल आ जाए, राइट साइड में 0 आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लीजिए और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के बाद इस एक्सप्रेशन ax² + bx + c इस एक्सप्रेशन से सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर लीजिए और कंपेयर करके अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो वो इक्वेशन आपका लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर कि इन तरह के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए आपने को शुरुआत में ही बताया, अगर मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन है और उसके सिर्फ 2 ही रूट्स पॉसिबल हैं तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है इस फॉर्मेट में कि x - a इज़ मल्टीप्लाइड बाई x - b इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो a और b जो है वो इसके सोल्यूशन हैं, रूट्स हैं। तो कई बच्चों को समझ नहीं आता सोल्यूशन और रूट का क्या मतलब है। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि x = a और x = b इसके 2 संभव सॉल्यूशंस हैं, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम उस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू a रख दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो x = a रख देंगे तो a - a 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसी तरह से अगर हम x की जगह b रख दें तो यहाँ हो जाएगा b - a और ये हो जाएगा b - b 0। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन लेफ़्ट भी 0 राइट भी 0। तो ये मतलब ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। अब आइए इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपैंड करते हैं। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x², फिर इसी x को इस -b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -xb। अब -a को x से मल्टीप्लाई करें तो -ax और इसी -a को -b से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस a b = 0। नाउ x² - x ब्रैकेट में a + b = a मल्टीप्लाइड बाई b = 0। पे आपके जो सॉल्यूशंस थे उन सॉल्यूशंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो नंबर आपको शो कर रहा है, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स। और यहाँ जो आप नंबर देख पा रहे हैं ये आपका समेशन ऑफ रूट्स है, समेशन ऑफ रूट्स। अगर आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जा रहे हैं तो आपके लिए आगे कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर x² - 7x + 12 = 0। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है ये नंबर हमारे रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है और ये जो नंबर हम देख पा रहे हैं वो हमारे उसका समेशन है। तो इस 12 को अगर हम 12 को देखें तो 12 के लिए देखें तो 12 के लिए हम सपोज़ करते हैं कि a और b 2 नंबर हैं। तो सपोज़ करते हैं कि a अगर 1 होगा
और b की वैल्यू a मल्टीप्लाइड बाई b अगर करें तो 12 आने के लिए b की वैल्यू हमें चाहिए 12, पर हम a और b को जोड़ें तो a और b को जोड़ेंगे तो क्या हमें 7 मिल रहा है, a और b को जोड़ने पर 13 मिल रहा है। इसका मतलब बात नहीं बनी। अब हम a को लेते हैं 2 और b की वैल्यू आएगी 12/2 यानी कि 6, और इन दोनों को अगर जोड़ें a प्लस b तो ये वैल्यू आएगी हमारी 8। तो ये 8 भी जो है वो जो है 8 भी जो है हमारे लिए सही नहीं है। अब हम तीसरा लेते हैं a इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू अगर 3 लें तो इस 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा b इक्वल टू 4, और इन दोनों को अगर हम सम करें तो a प्लस b अगर हमें मिल रहा है 7, तो हमें 12 भी मिल गया इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, और जोड़ने से 7 भी मिल गया। इसका मतलब कि ये हमारा सोल्यूशन है। तो अब हम इस चीज़ को इसी एक्सप्रेशन को जो यहाँ लिखा है उसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि x², और जहाँ माइनस लिखा है इसके बगल में हम लिखेंगे 3 + 4। तो 3 + 4 7 हो गया, ये हो गया x, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 0। आइए अब इसको एक बार जो है आप ओपन कर दीजिए एक्सप्रेशन को, x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 0। अब आप शुरुआती दो और इधर के दोनों, इन दोनों इक्वेशन को फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों को अगर लेंगे तो आप इसमें x जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से आप देखें तो -4 कॉमन ले सकते हैं। तो -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये और ये सेम आ रहा है। अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, मतलब आप सही कर रहे हैं। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपसे कोई जो है वो गलती हुई है इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते समय। इसका मतलब कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। यहीं पर आपको अपना सलूशन फिर से एक बार चेक कर लेने की ज़रूरत है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जो है फिर से गौर करें तो यहाँ देखेंगे x-3 ब्रैकेट में जो है ये कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है x-3। तो यहाँ बच गया x, तो x माइनस और यहाँ बच गया 4 इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में आप क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, यही दोनों के इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब आप चेक कैसे करें कि ये वास्तव में रूट है कि नहीं। तो देखिए सिंपलेस्ट तरीका है, हमारा जो एक्सप्रेशन था वो था x², ठीक है, x² माइनस 7x प्लस 12। तो आप यहाँ लिख लें x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही, तो आप x की जगह 3 रख दीजिए। चलिए 3 रखते हैं, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 3, 7x की जगह 3 रखा है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको दिक्कत ना हो, इसको डॉट लिखते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा कि x और क्रॉस एक जैसा दिख रहा है। प्लस ये 4 × 3 इज इक्वल टू 0। वैसे अच्छा यही होगा कि छोटा सा क्रॉस बनाया जाए, ठीक। तो अगर आप देखें तो ये 3 × 9 माइनस 21 प्लस 12, और ये देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 आ रहा है। 12 और 9 हो गया 21, 21 माइनस 21। इसका मतलब कि 3 सही है। अब हम 4 रख के देखते हैं, स्क्वायर की जगह हो गया 4² माइनस 7 गुणे 4 28, 7 चौको 28 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो लेफ़्ट चेक करते हैं क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 28 प्लस 12। देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, 16 और 12 28, 28 माइनस 28 0। तो आप यहीं से वेरीफाई कर लिए कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही निकाला है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भिन्न प्रकार के हों, दूसरी तरह के हों, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए कि हमारे पास एक
इक्वेशन है जो इस तरह का कुछ है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को ध्यान से अगर आप देखें तो जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। इस तरह के सभी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप जो आपका कोफिशिएंट a का है और जो आपका कांस्टेंट है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -12। 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -12। नाउ इस -12 का आपको ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि उन दोनों नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -12 मिले और समेशन करें तो यहाँ x के बगल में जो नंबर लिखा हुआ है, जो कोफिशिएंट है, वो मिले। तो x के बगल में जो कोफिशिएंट यहाँ लिखा हुआ है वो है 1। तो इस नंबर का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक फैक्टर इसका 1 है, एक फैक्टर दूसरा हो गया -12। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो -12 आ रहा है पर समेशन 1 नहीं आ रहा है। दूसरा लेते हैं 2, दूसरे को 2 लेंगे तो ये आएगा -6। तो मल्टीप्लिकेशन तो -12 है पर अगर हम सम करेंगे तो ये -4 मिल रहा है, तो ये सही नहीं है। हम 3 लेते हैं तो ये मिलेगा -4। 3 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो -12 आएगा, लेकिन अगर दोनों को सम करें तो -1 आएगा। चलिए 4 लेते हैं। 4 लेंगे तो 4 के लिए आपको चाहिए -3 12 लाने के लिए। तो 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और 4 और -3 को सम करेंगे तो 1। तो इसका मतलब कि ये जो है, जो हमने फैक्टर किया, ये हमारा सही बैठ गया। यही हिट एंड ट्रायल मेथड आपको कई बार स्वयं जो है मन में या इस तरह से लिख लिख के करना है ताकि ये आपको सटीक बैठ जाए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x² और इसी 1 को आप लिखिए 4 - 3, यहाँ प्लस ब्रैकेट में लिखिए 4 - 3x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x² प्लस 4x माइनस 3x -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। इन दोनों को साथ ले लीजिए, इन दोनों को साथ ले लीजिए। इन दोनों को साथ लेंगे तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x + 2 और यहाँ से आप -3 कॉमन ले सकते हैं तो -3 और यहाँ बचेगा x + 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये x + 2 और x + 2 ये आपको मिल रहा है और ये दोनों सेम है, तो मान के चलिए कि आपका सोल्यूशन जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर यहाँ पे आपसे गलती हो रही है तो इस पुरानी कैलकुलेशन को आप चेक करिए। आगे बढ़ें तो x + 2 जो है, आप इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन पूरा और इस एक्सप्रेशन पूरा, इन दोनों से x + 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो x + 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। सो अब ये आपके इक्वेशन हो गए, सॉरी इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो ये हो गया x + 2 इज इक्वल टू 0 इज रूट, सो x इज इक्वल टू -2, ये एक रूट है। इसी तरह से 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2, ये आपका एक इक्वेशन का रूट है। आई होप सो कि आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी तरह से समझ आ गया हो और अब आप इस स्थिति में हैं कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट्स क्या हैं और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन पाएं। धन्यवाद।